ये जो आपको पेंसिल्स के निशान, ड्राइंग्स नज़र आ रही हैं, मेरे घर में ना घर के मुख्तलिफ कोनों में ऐसी ही ड्राइंग्स, ऐसे ही निशानात आप गाहे-बगाहे आपको नज़र आएँगे। कुछ दरवाज़ों पर ड्राइंग्स बनी हुई हैं, कुछ पर पेंसिल्स के निशान हैं, कुछ पर पेंट्स के निशान हैं, जो कि बड़ी आसानी से रिमूव भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम इनको देखते हैं ना तो हम तंग पड़ते हैं, हम बेज़ार होते हैं, हम कहते हैं कि ये घर गंदा हो रहा है, घर में मेस हो रहा है, चीज़ें बिखरी हुई हैं। लेकिन असल में बात पता है क्या है? आज की ये निशान कल की हमारी यादें होंगी। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स और सुपर वुमेन, कैसी हैं जी? आजकल बच्चियों को छुट्टियाँ हो गई हैं और बच्चे होते हैं घर पर और मॉम्स होती हैं थोड़ी-सी तंग भी, थोड़ी-सी बेज़ार भी। लेकिन कुछ बातें ना मैं आज आपसे ना बहुत इंडीड करना चाहती हूँ। अभी बच्चा है, बड़ा होकर खुद ही सीख जाएगा। ये वो जुमला है जो हम अक्सर अपने घरों में अपने बच्चों के लिए बोलते हैं। इस एक सेंटेंस ने हज़ारों बच्चों की जो लाइफ है ना वो तबाह कर दी है। प्लीज़ अपने बच्चों पर ये वाला ज़ुल्म मत करें। आज ही अपने बच्चों को बेसिक 5 जो रूल्स हैं, जो 5 स्किल्स हैं वो ज़रूर सिखाइए। ये वो स्किल्स हैं जो स्कूल वाले बिल्कुल नहीं सिखाते और जो 5वीं स्किल मैं आपको बताऊँगी वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली स्किल ये है कि स्कूल सिखाता है कि जब आप गलती करेंगे तो आप फेल हो जाएँगे। अपने बच्चों को ये बताएँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में सेफ खेलना सबसे बड़ा रिस्क होता है। बच्चों को खुद फैसला करना सिखाएँ और फिर जब वो फैसला कर लें तो उस फैसले को ओन करना भी सिखाएँ। चाहे उस फैसले में वो नुकसान उठाएँ, चाहे उसमें फ़ायदा हो, लेकिन उस फैसले की ज़िम्मेदारी कबूल करना सिखाएँ। और जो दूसरी चीज़ है वो पैसा और शो ऑफ का जो डिफ़रेंस होता है, ये बचपन से ही बहुत छोटी एज से ही बच्चों को सिखाना शुरू कर दें कि आपकी मेहनत का पैसा कमाया हुआ जो ब्रांडेड चीज़ें लेना, फिर शो ऑफ करना, फिर ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह, क्योंकि ये महँगी और ब्रांडेड चीज़ें ना आपकी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाती हैं। ये अपने बच्चों को शुरू से बचपन में ही सिखा दें, ये छोटी-छोटी चीज़ें उनके ब्रेन में बिठा दें कि चीज़ें पहनने के लिए, दिखावे के लिए अपना पैसा बर्बाद करना बिल्कुल गलत है और नुकसान है। अपने पैसों से एसेट बनाना सिखाएँ। जितनी आपके बच्चे की एज है उसके मुताबिक उसको एसेट बनाना सिखाइए, ताकि कल को आपका बच्चा जो है वो पैसे का गुलाम नहीं बने, पैसा उसका गुलाम बन जाए। ये वो चीज़ें हैं जो हमें शुरू से अपने बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाना है। वो एजुकेशन स्किल्स जो ज़रूरी होती हैं, जो स्कूल्स हमें सिखाते हैं, जो हमें एजुकेशन हम लेते हैं वो तो चीज़ें हो ज़रूरी हैं, लेकिन साथ में उनके ब्रेन को भी डेवलप कीजिए, उनकी सोच को मॉडिफ़ाई कीजिए, उनको वो चीज़ बताइए जो चीज़ें ज़िंदगी में प्रैक्टिकल हैं। आजकल छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़ाहिर है वो अपने पेरेंट्स के साथ गुज़ारते हैं, घर में गुज़ारते हैं, तो उनको प्रोडक्टिव बनाइए, उनके ज़हन को, उनके काम को, उनके टाइम को सही प्रोडक्टिव यूटिलाइज़ कीजिए। सिर्फ़ ये नहीं कि सुबह से शाम तक उनकी एक ही रूटीन है कि छुट्टियाँ हैं, जो होमवर्क मिल गया वो कर लिया, दो आपने खाना-पीना खाया, एन्जॉयमेंट की, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और बच्चों को हर चीज़ उनके टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। उनको खेल का भी टाइम दें, उनको एन्जॉयमेंट का टाइम दें, उनको फैमिली गैदरिंग का टाइम दें, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ का भी टाइम दें, लेकिन उनके साथ-साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर 24 घंटों में अपने बच्चे को देखें कि आपके बच्चे ने सुबह से शाम तक कौन-सी चीज़ कोई एक ऐसी प्रोडक्टिव की है जिससे उसका कोई फ़ायदा हो रहा है। कोई भी चीज़ करें, अगर वो चीज़ें सोशल मीडिया का भी यूज़ करते हैं तो आजकल एआई का दौर है। आजकल बहुत छोटे-छोटे चीज़ें आसानी से, अगर आपकी एक्सेस नहीं है तो आप घर में बैठ के ऑनलाइन भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर जो भी आपको रीज़नेबल, आपको सूटेबल और ऑथेंटिक लगती है उसमें अपने बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रेंड करवाएँ, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल बच्चे सारा दिन भी टाइम ज़ाया कर सकते हैं, घर में बैठते हैं, बातें, खेल-कूद सारा कुछ, उसके बीच में अगर वो ये चीज़ें स्किल्स सीख जाएँगे तो ये चीज़ें उनके कल को बहुत काम आएँगी, क्योंकि बच्चा नहीं जानता आने वाले कल को, आप जानते हैं। और जो तीसरी चीज़ है जो आपको अपने बच्चे को और उस उनकी स्किल्स को सिखानी चाहिए वो है कि भीड़-चाल से बचना, कि दोस्तों में और दूसरों के दिखावे में आके उनके पीछे लगे कि फलाँ दोस्त के पास ये है, फलाँ दोस्त ये कर रहा है, तो हमने भी वैसा ही करना। मतलब दोस्तों के को फ़ॉलो करना और ये चीज़ें जो होती हैं, ये बच्चों को इन चीज़ों से बचाएँ। उनको ये कहें कि अगर तुम सही हो, तुम काबिल हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है,
तुम अपनी एजुकेशन, अपने कैरेक्टर अपना मज़बूत कर लोगे तो सारी दुनिया एक तरफ भी होगी, तुम अकेले ही काफ़ी होगे। ये चीज़ें बच्चे को शुरू से उनके ब्रेन में बिठाएँ, ये चीज़ें बहुत उनके काम आने वाली, ये उनकी शख्सियत को बिल्ड करेंगे। सबसे ज़्यादा चीज़ें इम्पॉर्टेंट पता है क्या होती हैं? एजुकेशन तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपकी स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो प्रोडक्टिव एक ज़हन साज़ी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे, हमारे स्कूल्स, हमारी किरदार साज़ी, हमारे ब्रेन और हमारी इन चीज़ों की डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं। एक और अहम चीज़ पता है क्या है? अपने बच्चों को ना लोगों से डील करना सिखाएँ, बात करना सिखाएँ, कम्युनिकेशन करना सिखाएँ। उनकी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आज भी दुनिया में कुछ है, डिग्री से, टैलेंट से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन करना। जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ, या बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी सिस्टर्स जैसे यूट्यूब चैनल्स बना रही हैं, बात करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। अगर जिस तरह मैं अब बात करती हूँ ना, तो मुझे अगर 40, 50, 60 लोग भी देखते हैं तो मुझे ऐसा ही फ़ील होता है कि मेरे सामने 40 लोग बैठे हुए हैं। मैं उन 40 लोगों से मुखातिब हूँ। तो इसी तरह से अपने बच्चों को उनकी कम्युनिकेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनको बात करने का तरीका बताएँ, उन्हें किस तरह, कहाँ, कैसे कम्युनिकेट करना। क्योंकि जब आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स आ जाएँगी ना, तो आप दुनिया के हर मैदान को अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है, आप पढ़े-लिखे हैं, लेकिन आपको बात करने का हौसला, हिम्मत, कॉन्फिडेंस या वो स्किल नहीं है आपके अंदर कि आप जो आपके ज़हन में इतना टैलेंट है, वो आप अगले बंदे को डिलीवर कर सकें, बता सकें, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। वो फिर आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, आपको कम्युनिकेशन ही नहीं आएगी, तो फिर वो चीज़ें जो है ना, आपका टैलेंट भी वहाँ वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जो कामयाबी होती है ना, वो आपकी पीआर से मिलती है, लोगों से रिलेशन से मिलती है, और वो रिलेशन कैसे डेवलप होते हैं? अच्छी स्किल्स के साथ अच्छे तरीके से बात करने, अपनी बात का पक्का होना और नेगोशिएशन करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है कि 5वीं और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल, और वो चीज़ ये है, हमारी सोसाइटी में ना चीखना, गाली देना, हाथ उठाना और ये सब चीज़ें करना ना, इसको स्पेशली लड़कों में ये चीज़ समझी जाती है, ये बहादुरी और मर्दानगी समझी जाती है। अगर आपके बच्चे हैं और बॉयज़ हैं और छोटे हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि असल जो पहलवान होता है, जो ताकतवर होता है, वो ये नहीं होता कि जो किसी को पछाड़ दे, किसी को फेंक दे, किसी को गाली दे दे। असल ताकतवर वो होता है जो गुस्से के वक़्त अपनी बर्दाश्त पे कंट्रोल रखे, और अपने बच्चों को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो सबसे अहम चीज़ है, जो सिखाने की चीज़ है, कोशिश करें, कोशिश की जा सकती है ना, कि आप अपने बच्चों को बताएँ कि गुस्से को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इमोशंस को कंट्रोल करना अगर आपको आ गया, कि आपको जहाँ गुस्सा आ रहा है, वहाँ आपने फ़ौरन एक्सप्रेस नहीं करना। जहाँ आप बहुत खुश हैं, वहाँ फ़ौरन से अपनी खुशी का इज़हार नहीं करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। गुस्से में भी, खुशी में भी नॉर्मली आपने बिहेव करना है, कि आपको कैसे बिहेव करना है, किस तरह की सिचुएशन में। सो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाकी सारे मैटर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर बतानी है। अपने बच्चों को ना सिर्फ़ आसाइशें देना नहीं, दुनिया को फ़ेस करना और हर किस्म की मुश्किल आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाएँ। उनको आरामदेह ज़िंदगी ज़रूर दें, लेकिन 24/7 उनको आरामदेह रखना गलत है, क्योंकि जब उनको हार्ड वर्क करना, उनको एफ़र्ट्स करना, उनको बर्दाश्त करना, गर्मी, सर्दी, मौसम, भूख, हर चीज़ उनको आजकल हम माएँ क्या करती हैं, अगर 10 मिनट खाना लेट हो गया तो हमें खुद ही रिग्रेट होने लग जाता है कि ओहो! बच्चे ने खाना नहीं खाया, या मैं लेट हो गई, या गैस नहीं आ रही, व्हाटएवर 100 किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे ठीक है, ये माँ है, मोहब्बत है, सब चीज़ें हैं, ऐसा होता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपको ना बच्चे को हर तरह के मौसमों में फेस करना सिखाएँ, कि उसने हर किस्म की सिचुएशन को हैंडल करना आए। उसको गर्मी, सर्दी, बर्दाश्त, गुस्सा, किसी चीज़ की कमी, हर फ़रमाइश, हर चीज़ उस तरह से पूरी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनकी ये वो चीज़ें हैं जिससे उनको मज़बूत बनाना है। एक मज़बूत इंसान तभी बन सकता है जब जब वो ज़िंदगी के हर तरह के मौसमों को फ़ेस करे। जी।
ये सब चीज़ें उसके किरदार को इतना मज़बूत बनाएँगी, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँगी कि ये सब चीज़ें उसको कल का एक मज़बूत, कामयाब और एक बेहतरीन इंसान बनाएँगी और वो ज़िंदगी के हर पहलू में कामयाब होगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। आजकल छुट्टियाँ हैं, घर में बच्चे होते हैं, तो मेरा भी ज़हन यही हुआ कि मैं कुछ ऐसी बात करूँ जो हमारे बच्चों के लिए अच्छी हो। क्योंकि मैं भी सोचती हूँ, आई एम बीइंग अ मदर, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कोई चीज़ ज़हन में आती है, तो वो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर की जाए। कि हमें अपने बच्चों को इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये चीज़ें ना स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ कुछ भी नहीं बताती हैं। ये चीज़ें वो हैं जो हमने खुद एज़ अ पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रोथ में, उनका काम, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोशिश करनी है, एफ़र्ट करनी है। अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें किया करें। लेकिन जब हम बात कर रहे थे, वीडियो के आगाज़ में मैं बात ये कर रही थी कि ये सब वो चीज़ें हैं जो आपने उनकी ब्रेन डेवलपमेंट करनी है। लेकिन अगर इसके बाद आपके बच्चे जो है ना घर में, हमें जगह-जगह कैसे निशान मिलते हैं, ड्राइंग्स मिलती हैं, उनसे उनका बचपन नहीं हमने छीनना, हमने उनकी परवरिश करनी है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट करनी है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेकिन ये सब करते हुए उनका कहीं बचपन नहीं छीनना, क्योंकि एक वक़्त ऐसा आएगा जब हमारे घर में बिल्कुल सन्नाटा होगा, सब कुछ होगा, खामोशी होगी, ना वो पेंसिल्स के निशान होंगे, ना बच्चों के लड़ने-झगड़ने की आवाज़ें होंगी, ना ही कहीं घर में मेस पड़ा होगा, सारा घर हमारा नीट, क्लीन, साफ-सुथरा बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़्ड होगा। लेकिन वहाँ क्या होगा, अब वो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे अपनी-अपनी, अगर बेटियाँ हैं तो एक वक़्त आता है उनकी शादियाँ हो जाती हैं, अगर बेटे हैं तो आजकल तो बेटे भी ऐसे ही हैं कि बेटियों की तरह, जैसे हम पहले कहते थे कि बेटियाँ परदेसी होती हैं, आजकल तो बच्चे भी परदेसी हैं। बहुत कम लड़के बच्चे ऐसे हैं कि जो घर में, अपने ही घर में जॉब कर रहे हैं 9 टू 7 और अपने घर में आ जाते हैं। मोस्टली कोई दूसरे सिटी में है, कोई कंट्री में है, कोई कहीं है। सो एक सर्टेन फ़ेज़ होता है, बाद में माएँ जो है ना वो घर, अकेली माएँ घरों में रह जाती हैं और बच्चे अपने-अपने रोज़गार में, अपनी-अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहीं बिज़ी हो जाते हैं। और फिर हमें वो चीज़ें याद आती हैं, फिर वो दीवारें जिस पर वो निशान लगाते थे और हमें गुस्सा आता था। फिर वो घर में वो मेस जिसमें वो चीखते थे, लड़ते थे। फिर माएँ चाहती हैं कि काश कोई लम्हा ऐसा आए कि फिर से वो वक़्त आए कि मेरे बच्चे छोटे हों, वो इसी तरह से शोर मचाएँ, घर में रौनक हो, कोई किसी चीज़ के लिए झगड़ा करे, कोई किसी चीज़ के लिए करे, तो वो सब ना मेमोरीज़ बन जाती हैं। फिर उनका चाइल्डहुड दिल करता है फिर से ये सारे इकट्ठे हो जाएँ, लेकिन नहीं, वक़्त जो होता है ना, वो जो आज है वो कल कभी नहीं आएगा। जो आज का दिन गुज़र गया है, कल आएगा, लेकिन वो एक नया दिन होगा, ये वाला दिन नहीं होगा, ये वाली मेमोरीज़ नहीं होगी। इसलिए अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करें, बहुत प्यार करें, उनको तवज्जो दें। अपने घर के, माएँ घर में सारा दिन कामों में बिज़ी रहती हैं, ज़ाहिर है बाप का भी यही रूटीन होती है कि बिज़ी होते हैं, लेकिन बच्चों को आपकी मोहब्बत की, आपकी तवज्जो की, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अपना कीमती वक़्त अपने बच्चों को दें, आपके लिए वो कीमती हैं। माएँ जब सारा दिन हम काम करती हैं ना, फिर रात को थक जाते हैं और हम सो जाते हैं। फिर उनके साथ जो कम्युनिकेशन है, जो उनके साथ बातें हैं, वो हम नहीं कर सकते। करनी चाहिए, बच्चों से दिल की बातें करें, बच्चों के साथ रात को लेटें, स्टोरी टाइम रखें, उनके साथ डिस्कशंस करें, उनके पूरे दिन की स्टोरीज़ पूछें कि आज सारा दिन आपको स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बुरा क्या लगा, कौन-सा आपके दोस्त हैं, उनके बारे में पूछें, उनके बारे में पूछें, उनके साथ सवाल करें, कम्युनिकेशन मतलब स्ट्रॉन्ग रखें बच्चों के साथ। तो ये एक वो फ़ेज़ होता है कि कल को ना माएँ इनको मिस कर। अच्छा, कहते हैं कि जिस घर में बच्चे हो ना और आपको दीवारों पर कहीं कोई निशान नज़र ना आए, कहीं कोई मेस नज़र ना आए, कहीं कोई खिलौना नज़र ना आए, कोई चीज़ इधर से उधर नज़र ना आए ना, तो हम उसको मैनेजमेंट नहीं कहेंगे, हम उसको ये कहेंगे कि कहीं न कहीं उन बच्चों से उनका बचपन छीना गया है। कहीं न कहीं उन बच्चों को उनके बचपन की चीज़ों से दूर किया गया है। और यकीन करें कि ऐसा होता है, बच्चे, ये सब बच्चे नेचुरली एक जैसे होते हैं, सब बच्चे ये सब चीज़ें करना चाह रहे होते हैं। बच्चों का दिल करता है हम मट्टी में भी खेलें, हम दीवारों पर भी निशान लगाएँ, हम कूदें, फलांगे, चीज़ें आगे ऊपर-नीचे करें, लेकिन वहाँ हमें महसूस होता है कि इन बच्चों से कहीं न कहीं उनका बचपन छीना गया है। जब हर चीज़ ऑर्गनाइज़्ड और इस तरह से मिलेगी आपको, तो फिर आपको यही फीलिंग्स आएँगी कि ज़ाहिर है बच्चे ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको रोका। क्योंकि बचपन वही है, यही निशान दीवारों पर, घर की चीज़ें बिखरी हुई, इसी को बचपन कहते हैं। यही बचपन है कि बच्चे सारा दिन ना पीछे-पीछे माँओं के फिरते हैं, जहाँ किचन में गई हैं, काम कर रही हैं, उनके पीछे-पीछे फिर रहे होंगे। लेकिन एक वक़्त आएगा जब वो आपके पीछे नहीं आएँगे, एक वक़्त आएगा जब वो आपको बार-बार आवाज़ें नहीं देंगे, अम्मी मेरा बैग, अम्मी मेरी सॉक्स, या मामा मेरी ये चीज़, मामा मेरी वो चीज़, सारा दिन फिर आपको कोई आवाज़ नहीं देगा, कोई नहीं कहेगा। इन बच्चों ने ना एक वक़्त पे अपने-अपने रास्ते ढूँढ लेने हैं, अपने-अपने
परवाज़ें ढूँढ लेनी है और फिर आपको कोई बार-बार आवाज़ें नहीं देगा। आपकी माँ जो है ना, वो एक कमरे में अकेली बैठी हुई होंगी और सब बच्चे अपनी-अपनी जगहों पर होंगे। कोई आवाज़ नहीं देगा कि अम्मी मेरा बैग नहीं मिल रहा, अम्मी मेरी सॉक्स नहीं मिल रही या मामा मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, मामा मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। कोई आपको आवाज़ नहीं देगा। आप सुकून से अपने घर, अपने कमरे में बैठे हुए होंगे। वहाँ सुकून तो होगा, लेकिन ये शरारतें, ये वक़्त, ये लम्हे फिर वापस नहीं आएँगे। कल को ना आपने उस हग को, उस गले लगने को मिस करेंगे, याद करेंगे, जो बच्चे स्कूल से आते हुए सबसे पहले अपनी माँ से लिपट कर लगाते हैं और खुश होते हैं कि मैं स्कूल से वापस आ गया। कल आप इन चीज़ों को याद करेंगे, आप अपने बच्चों को मिस करेंगे। आपके बच्चे आपके सामने, आपके साथ, आपके घर में होते हुए भी इन मूवमेंट से आपको महरूम रखेंगे। आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। वो आपको गले नहीं मिलेंगे, वो स्कूल से आते हुए सीधा ये नहीं कहेंगे कि अम्मी कहाँ हैं? क्योंकि अगर बच्चे हैं, उनकी शादियाँ हो जाएँगी, उनकी फैमिलीज़ होंगी, उनकी वाइफ़ होंगी, इसी तरह से लड़कियाँ अपने घरों में चली जाएँगी। कौन सुबह उठ के सबसे पहले आपको आवाज़ देगा कि अम्मी ब्रेकफ़ास्ट बन गया? कोई नहीं देगा। सो अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।